यस गाइस, ये रीच फॉर द टॉप का हम सेकेंड वीडियो ये शुरू कर रहे हैं। ये पैराग्राफ फिफ्थ से हमें शुरू करना था। इस पैराग्राफ से ये पैराग्राफ फिफ्थ आपका यहाँ है। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बीट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ग फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा पढ़ने की जो उसकी लगातार जो इच्छा थी, ये बीट मोर थोड़ा सा और, एंड विथ हर फादर और उसके पिताजी के साथ, स्लोली गेटिंग यूज्ड वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई, टू हर अर्ग तर्क करने के लिए, यानी उसके वो अपने पिताजी से धीरे धीरे तर्क करने लगी, समझाने लगी कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है। और उसके पढ़ने की ये अधिक इच्छा, फॉर मोर एजुकेशन अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करने की, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने इस प्रकार हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली एंड वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, वह वहां जाकर महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां एक हॉस्टल में कमरा ले लिया। हॉस्टल का नाम क्या था? कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करके अपने दिनों को बोलती है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड इन अरावली हिल्स, अरावली जो पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके ठीक सामने हॉस्टल था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और ये कमरे की खिड़कियों से, कमरे से ही दिखाई देता था, इसे मैं देखा करती थी। यूज टू वॉच, देखा करती थी गांव के लोगों को, ग्रामीणों को अपने कमरे से गोइंग अप टू हिल, जो हिल पर जाते थे, एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ क्षण के बाद वो गायब हो जाते थे। वैनिसिंग मतलब गायब होना। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने खुद निर्णय लिया कि मैं इसको चेक करूंगी। आई फाउंड नो बडी, मैंने वहां गई तो मुझे मिला, एक्सेप्ट, कोई नहीं मिला, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय, सिवाय किसके? ए फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ रोहियों, पर्वत पे जो चढ़ते हैं उनको माउंटेनियर्स कहा जाता है। तो कुछ माउंटेनियर्स के अलावा वहां मुझे और कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, क्या आप में मैं भी ज्वाइन हो सकती हूँ? क्या आप अपने ग्रुप में मुझे शामिल करेंगे? मैंने पूछा। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, और मैं बता दूं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। एंड मोटिवेटेड मी, और उन लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया, टू टेक टू क्लाइंबिंग, जिससे मैं क्लाइंबिंग कर सकूं, अर्थात चढ़ने के लिए। क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना, पर्वत पे चढ़ने के लिए उन लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in course at Uttarakansi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended in the 19th of May. कह रहा है then there was no looking back. उसके बाद मैं मुड़कर कभी पीछे नहीं देखी। For this determined, इस दृढ़ संकल्प से एक बच्ची, यानी उस बच्ची ने दृढ़ प्रतिज्ञा, वह दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई वो बच्ची फिर दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखी। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे कलेक्ट किए, बचाए। इनरोल्ड इन ए कोर्स, और उसने एक कोर्स किया, एक एडमिशन अपना लिया। कहाँ पे लिया? उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट में लिया, माउंटेनियरिंग का, जहाँ वो जो इंस्टीट्यूट था, जब उस इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग कैसे किया जाता है, पर्वतारोही पर्वतों पे कैसे चढ़ते हैं, ये कला वहाँ सिखाई जाती थी। माई कॉलेज सेमेस्टर, मैं दूसरी तरफ जो मेरे कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम था जयपुर में, वाज टू एंड इन अप्रैल, वह अप्रैल में खत्म होने वाला था। बट लेकिन इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन यह कब खत्म हुआ? 19 मई को खत्म हुआ। एंड आई वाज सपोज्ड, और मुझे उम्मीद की जाती थी, यानी वो लोग मेरा उम्मीद किए थे, टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st, कि मैं 21st को मैं उत्तराकाशी में पहुंचूं, यानी मुझे 21st में वहां पहुंचने की उम्मीद थी। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टीड, इसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ गई। आई हैड टू राइट ए लेटर अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तराकाशी, और मैंने, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा,
ए लेटर एक पत्र, एपोलॉजी क्षमा से भरा हुआ पत्र अपने पिताजी को, जिससे विदाउट हुज परमिशन, जिनके बिना आज्ञा के, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तराकाशी, जिनके बिना परमिशन के, आज्ञा के ही मैंने उत्तराकाशी में एडमिशन ले लिया था बिना बताए उनके। इसके लिए मैंने उन्हें एक क्षमा भरा हुआ पत्र लिखा। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, उसके बाद मैं हर साल, एक्सपीडिशन मतलब होता है चढ़ाई करना, हर साल मैं चढ़ाई करने के लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मेच्योर्ड रैपिडली, इसकी चढ़ाई करने की जो कुशलता थी वो मेच्योर्ड, बहुत तेजी से, रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, वेरी फास्ट, मेच्योर हो गई, यानी यह कुशल परिपक्व हो गई, बिल्कुल चढ़ाई करने में एकदम कुशलता हासिल कर ली। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और इसने, इसके अंदर डेवलप हो गया, सी डेवलप्ड मीन्स उसने विकसित कर लिया, रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय, रेसिस्टेंस माने विरोध, कोल्ड मीन्स ठंडी, और एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, यानी ठंडी ऊंचाइयों पर पड़ने वाली ठंडी के खिलाफ इसने खुद को तैयार कर लिया, सहनशीलता अपने अंदर बढ़ा लिया, सहने की क्षमता बढ़ा लिया। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, इक्विप्ड मीन्स सुसज्जित, यह आयरन विल मीन्स दृढ़ इच्छा से सुसज्जित होकर, फिजिकल इंड्योरेंस शारीरिक सहनशीलता थी, दृढ़ इच्छा थी, एंड और एन इमेजिंग मेंटल टफनेस, एक आश्चर्यजनक मानसिक कठोरता थी इसके अंदर, मतलब इसका शक्ति आप कह सकते हैं, टफनेस का मतलब कि मजबूती, एक मानसिक मजबूती थी, शारीरिक सहनशीलता थी, दृढ़ इच्छा थी, और सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वह बार बार अपने आप को साबित करती रही। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी के भी 1992, और उसका ये कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है सतत प्रयास, कई बार प्रयास करना, तो उसका अनंत प्रयास और हर हार्ड वर्क, और उसका एक कठिन काम और ईमानदारी, सिंसियरिटी के इन 1992, 1992 में रंग लाई। जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 साल के बाद, सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, उसने बड़े शर्मीलेपन से, साइली मीन शर्माते हुए, उसने पूछा अरावली के पर्वतारोहियों से कि इफ सी कुड ज्वाइन देम, क्या वो उनको शामिल करेंगे। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, केवल ये 20 साल की उम्र थी उस समय, संतोष यादव, उस समय संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, उस 20 साल की अवस्था में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, और संसार की सबसे कम उम्र की वह महिला थी, टू अचीव द फीट, जो वहां अपना कदम रखी, यानी संतोष यादव केवल 20 साल की अवस्था में संसार की सबसे कम उम्र की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, चढ़ाई की। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, अगर उसके चढ़ने की कुशलता, फिजिकल फिटनेस शारीरिक उसकी फिटनेस, एंड मेंटल शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और चढ़ने की कुशलता, इम्प्रेस्ड हर सीनियर, उसके जो भी वरिष्ठ थे, उसके साथी थे, वो सभी प्रभावित हो गए। किससे प्रभावित हो गए? संतोष से। संतोष की किन चीज़ों से प्रभावित हुए? उसके क्लाइंबिंग स्किल से प्रभावित हुए, उसके शारीरिक फिटनेस से प्रभावित हुए, उसके मानसिक शक्ति से प्रभावित हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उसकी जो कंसर्न थी, कंसर्न मीन्स चिंता, यहाँ इसका मतलब है चिंतन, उस लगाव, उसका जो लगाव था दूसरों से, एंड डिजायर, जो उसकी इच्छा थी, टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करने की उनके साथ, with them found her a special place in the hearts of fellow climbers, उसके सारे साथियों के पर क्लाइंबर्स, चढ़ाई करने वाले साथियों के दिलों में उसने एक विशेष स्थान ग्रहण कर लिया, यानी हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर, उसकी जो इच्छा थी, उसकी इच्छा और उसका लगाव, उसका काम करना, ये सभी देखकर उन जितने भी उसके फेलो क्लाइंबर्स थे सीनियर, उनके दिलों में उसने एक अच्छा जगह अपने लिए बना लिया। ये 6 7 मैं करा रहा था, 7 देयर आफ्टर, उसके बाद ये हो गया था, 7 हो गया था, सॉरी मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। 8वां देखिए, 8 पैराग्राफ,
ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, अब एवरेस्ट मिशन इसका था सन 1992 के एक एवरेस्ट मिशन में। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, उसने एक पर्वतारोही पर विशेष ध्यान दिया, यानी उसकी मदद की। हु ले डाइंग, जो मरना स्थिति में था, मरने की कंडीशन में था, एट द साउथ पोल पे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, लेकिन वह दुर्भाग्यवश उसको बचा न सकी इन सेविंग हिम। हाउ फिर भी शी मैनेज टू सेव, फिर भी उसने बचा लिया दूसरे क्लाइंबर को, दूसरे पर्वतारोही को इसने बचा लिया, मोहन सिंह, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहन सिंह। फिर भी उसने दूसरे को बचा लिया जिसका नाम मोहन सिंह था। ये 8वां पैराग्राफ बच्चों में पढ़ा रहा हूँ गाइस। मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसकी वैसे ही मौत हो जाती, हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, अगर वो अपना ऑक्सीजन उससे शेयर नहीं करती। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना ऊपर चढ़ने पे, पहाड़ पे। विद इन 12 मंथ्स, केवल 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वोमेन्स एक्सपीडिशन, केवल 12 मास में ही संतोष भारतीय नेपाल महिला अभियान दल, ध्यान दीजिए, इंडो नेपालीज वोमेन्स एक्सपीडिशन, भारतीय नेपाल महिला अभियान दल में सम्मिलित होने का उसे निमंत्रण मिल गया। विद इन 12 मंथ्स, केवल 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने अपने आप को पाया, ए मेंबर ऑफ, कि वह एक मेंबर बन चुकी है, एन इंडो नेपालीज वोमेन्स एक्सपीडिशन में, भारतीय नेपाल महिला अभियान दल में शामिल हो गई थी। दैट इनवाइटेड हर, जिस दल ने इसको इनवाइट किया था, टू ज्वाइन देम, कि वो आकर इस दल में ज्वाइन हो जाए। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट, तब वह एवरेस्ट पे चढ़ाई की सेकेंड टाइम, दूसरी बार। दस, इस प्रकार सेटिंग ए रिकॉर्ड, इसने एक अपना रिकॉर्ड वहां कायम किया, एज द ओनली वोमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, उस ओमेन, एक औरत उस एवरेस्ट पे दोबारा चढ़ाई करने का इसने गौरव प्राप्त किया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, और अपने आप को इसने सिक्योर किया और इंडिया को भी सिक्योर किया। ये यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स मीन्स पर ऐतिहासिक कीर्तिमान, एनल्स का मतलब है ऐतिहासिक कीर्ति, ऐतिहासिक जस इसने अपने लिए और इंडिया के लिए हासिल की। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों में, जो उसका रिकॉग्निशन का मतलब होता है, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, पहचान। तो अब उसकी उपलब्धियों की जो पहचान थी, द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोड अपान, भारतीय सरकार ने उसको दिया, बिस्टोड अपान माने उसको दिया, गिवन, क्या दिया, हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, इस राष्ट्र का सबसे महान सम्मान उसे दिया, क्या दिया, द पद्म श्री। लास्ट पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है जब वह संसार की चोटी पर थी, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को याद करते हुए वह बताती है, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की वो चोटी पर थी, तो संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम, उसे कुछ समय लगा, किस बात को जानने में, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ऑफ सिंक इन, इस क्षण की महानता को समझने में, एहसास करने में, द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की महानता को समझने में इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ऑफ सिंक इन, देन आई अनफॉर्ड, फिर मैंने फहरा दिया, इंडियन ट्री कलर, भारतीय तिरंगा, एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट, और इसको ऊंचाई पर गाड़ दिया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की चोटी पर, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और यह जो भावना मेरी है, यह अवर्णनीय है, वर्णन करने लायक नहीं है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग, और वह भारतीय झंडा फहरा रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचाई पर। इट वाज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, यह निश्चित रूप से यह एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। आल्सो ये फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट,
मीन्स पर्यावरणिस्ट, पर्यावरण से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, तो ये फर्वेंट, फर्वेंट कह रहा है दृढ़, एक दृढ़ पर्यावरणिक होने के नाते संतोष कलेक्टेड, संतोष ने इकट्ठा किया एंड ब्रॉट डाउन 500 किलो किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, 500 किलोग्राम मलबा, गार्बेज मीन्स होता है मलबा, जो टूटा फूटा पत्थर कंकड़ होता है, वहां से 500 किलोग्राम इसने नीचे लेकर आई फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से। Okay, guys, I think that you have understood well. In spite of these explanations, if still you are finding any confusion, you can in any lines, you can just mention the lines in comment box. Okay, thank you.